ये पॉइंट अपने बचने के लिए लोग बाँचे हैं और बेचे हैं। बना बनाया और बनी बनाई स्त्री और पुरुष लिंग से संबोधित किया जाता है। बनी बनाई और बना बनाया। तो ड्रामा में आप देखेंगी दो यश है, स्वास्तिक। एक ऐसे यश है, एक ऐसे यश है, तो दोनों मिल गए तो वो सृष्टि चक्र बन गया। तो उस पर माता पिता बैठे हुए हैं। जब दोनों यश यश कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, मेरे बाबा बोलते हैं मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी। तो ब्रह्म ज्ञानी आपस में जब यश यश बोलते हैं तो वहां पर राज खुलता है। तो वो बन्नी बना और बन्ना, शादी जब होती है तो पुत्री को बन्नी बोलते हैं और पुत्र को बन्ना बोलते हैं। दूल्हा दुल्हन को बन्नी और दूल्हा को बन्ना, बन्नी बन्ना। तो बन्नी बनाई, ये बन्नी बनना है, सब नहीं बनी बनाई है, उनको बनाया जाता है। ये प्रोडक्ट माता पिता का है, बनी बनाई, उनके लिए आप बोल सकते हैं जी। और उनके लिए नहीं, उन्हीं के लिए है ही है। कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तो ये दुबक जाते हैं पॉइंट लेकर के, जब बनी बनाई है सब कुछ करना नहीं तो हमें क्यों करें जी। तो इस पर भी उदाहरण दिया गया था। जब करने की बात आती है तो सभी लोग यही बोलते हैं, जबकि अपने सनातनी परिवार में जब भी वाणी आई है तो इसमें क्लियर किया गया है, अब तक नहीं पहुंचा, फिर रिपीट कर दे रहे हैं इसको। बनी बनाई बन रही, मानो माँ जो बनी थी वही बनाई है, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताको कीजिए जो अनहोनी होए, कोई अनहोनी थोड़ी हुई है, यही होनी थी। माँ को ही होनी थी वही हुई है, कोई अनहोनी नहीं हुई है। जो होनी थी वही तो हुई है। अच्छा तो है, तो अच्छा किसके लिए है? बच्चों के लिए, माता पिता और बच्चों के लिए ये होनी है, अच्छा है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए अनहोनी है, अशुभ है, क्योंकि उनका तो जीवन है ही नहीं है। जो जीवन मांगे वो तो मरे हुए हैं, कार्य के लिए सोच रहे जल्दी खत्म करो, कोई जरूरत नहीं इस दुनिया। लेकिन वो लोग जीवन चाह रहे हैं, तो उनके लिए अनहोनी है ना, अशुभ हो गया ना, विनाश है भाई, विनाश है। विनाश माने परिवर्तन, ठीक। अच्छा, तो जो हमारा परिवार होता है, अब बात आई पाठ की, ये तो हो गई ना बनी बनाई, ये उसी के लिए है, बनी बनाई बन रही। तो वो जो ड्रामा कल्याणकारी है, अर्थात माँ के लिए बोला जाए संपूर्ण ड्रामा तो माता पिता से ही है ना जी। धरती मेरी माता, पिता आसमान, दो पार्ट के रूप में समझ लीजिए। तो दो पार्ट के बीच में दो लोगों की और भूमिका है। क्या दो पार्ट चलेगा कैसे? उसमें सत्य की किल्ली रहती है और नीचे जो पार्ट रहता है वो माँ है, वो स्थिर रहती है, वो नहीं चलती है, ऊपर वाला चलता है। और बीच में इस समय की किल्ली होती है जो खींचा जाता है। इसे देखी होंगी, हम लोग को चलाए भी है ना चक्किया, चक्की बोलते हैं ऐसे, कहते हैं ना दो पार्टन के बीच में साबुत बचाना कोई, मना सबको पिस जाना है, सबूत वही बचेंगे साबुत जो किले के पास होंगे, सच्चे होंगे। सत्य की किल्ली है ना जी। तो माता पिता के बाद जो सच्चे बन के बचे रहेंगे वही बचने वाले, बाकी सब पिस जाएंगे दो पार्ट में। तो वास्तव में पार्ट दो ही का है, बाकी पार्टियों वाला का कोई पार्ट नहीं है, कोई अपना पार्ट नहीं बजा रहा है ना। तो उनको डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिया है, समझ में आया कि नहीं आया? जो कह रहे हैं बड़ा एक्यूरेट पार्ट चल रहा है, तो ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट चल रहा है ना। आप में थोड़ी, आप ड्रामा के बंधन में जब बाप ही बांधा हुआ है तो आप ड्रामा से बाहर कैसे हो जाएंगी? एक्यूरेट पार्ट कैसे किसी का अपने आप ऐसे ही पार्ट होता है? डायरेक्टर देता है आपको डायलॉग, ये चीज बोलना है, ये चीज करना है, तब कहा जाए कि हाँ आप पार्ट बजा रहे हैं, सही बजा पाएंगे तो दिया जाएगा, और रोल नहीं बजा पाएंगे तो नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही दो पर्सनालिटी जो पूजनीय है, बाकी सब दर्शनीय मूर्त है नहीं, जिस अष्टदेव अष्टदेवियां बैठी हुई हैं,
पूजन योग्य सिर्फ दो ही है, बाकी सबका दर्शन कर लो उनके रचना का। और अब बाकी उन दोनों का दर्शन भी नहीं मिलता। पूजना तो बात ही छोड़ दीजिए, पूजा क्या करोगे आप सभी। कोई माता पिता बच्चों से पूजा करवाते हैं कि आज्ञा का पालन करवाते हैं? आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, है चल पैर नहीं छुइए हमारे, चल हमारे पैर छुए की जरूरत नहीं हो। जब लौकिक माता पिता नहीं छूने देते हैं तो लौकिक माता पिता पैर तो छुआएंगे आपसे? आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, पैर पैर छुआएंगे वो लौकिक में नहीं होता, अलौकिक में कैसे हो जाएगा? तो कोई पार्ट अपना नहीं बजा रहा है, दूसरे का पार्ट लोग प्ले कर रहे हैं। जिसके लिए बोला जिसका काम उसी को करने दो, दूसरा कर रहा तो डंडा क्यों बजाता? अगर सब अपना अपना पार्ट बजाते तो ज्वाला रूप का वाणी 1108 क्यों आती? अगर सब अपना पार्ट ही बजाते तो आज भी ये पार्ट ये सारी वाणियों की क्या जरूरत है? अच्छे से खा पी के सभी मस्ती करते, इतना लोड क्यों पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि आप अपने को जिम्मेवार समझ रही हैं। जिम्मेवार आत्माएं को ही तो गाली महसूस होती है। वही खेत में हल चला रहा था किसान, खूब गाली दे रहा था बैलों को। बाणी में आया हुआ है, आप लोगों को नहीं मिला होगा बाणी। खेत में हल चला रहा था, बैल को खूब गाली दे रहा था, गाली देता जा रहा था। एक राहगीर जा रहा था, बोला रुक गया, कह रहा हल चला रहे हो आप, जुताई भी हो रही है, फिर भी बैल को गाली देते जा रहे हो, गाली देते जा रहे हो, ये गाली पड़ेगा किसको? तो रोक दिया हल चलाना और बहुत शांतिपूर्वक जवाब दिया। बोला जो समझता है उसी को गाली पड़ता है। तो जितना समझ रहा है उतना जिम्मेवारी बढ़ रही है। समझना चाह रहे हैं ना, सभी जान रहे हैं कि हम समझ चुके हैं। जितना समझना था उनके मेमोरी फुल हो चुकी है, मन फेल हो चुके हैं। वो स्पेस है ही नहीं है जो आपके पास आए लेने, आज सहयोग देने। समझ में आई कि नहीं आई? हम भी राज्य के हैं, कुछ किए हैं, हमको भी चाहिए आधार कार्ड बना। समझ में आया? तो कोई अपना पार्ट नहीं बजा रहा है। तो कल्याणकारी कैसे है उनका पार्ट? जो ड्रामा माँ के द्वारा जो पार्ट बज रहा है वो कल्याणकारी है, और ये एक्यूरेट पार्ट चल रहा है। कहते हैं ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट चल रहा है। अच्छा, माँ के अंदर जो पार्ट चल रहा है वो एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी। उसके द्वारा जो पार्ट चल रहा है वो कल्याणकारी है, माँ के द्वारा। समझ में आया? सबके द्वारा पार्ट कल्याणकारी नहीं। अपना पार्ट पहली बात कोई बजा ही नहीं रहा है। जो उसको काम यही दिया जा रहा है, मुँह बंद कर लो, अपना चोंचा चलाना बंद कर लो और एक माँ का सुनो, गीता का ज्ञान है। वही तो कहाँ बजा रहे हैं सभी लोग? वो उनका बजा रहा है, वो जो कह रहा है वो कर रहे हैं, वो जो कर रहा है वो कर रहे हैं। जो माँ का काम है वो देखिए और लोग कर रहे हैं, मौसी कर रही है। वो जो भाई भाई को करना है वो मौसेरे भाई कर रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। बोलिए, साली के ग्राम में जा रहे हैं लोग ग्राम बनाने, माई के ग्राम में अच्छा नहीं लग रहा है। अपने दिखाई दे रहा है सारा कुछ ना, प्रैक्टिकल देखिए कितना मजा आ रहा है सीन। तो ये ड्रामा कल्याणकारी है जरूर। किसके लिए? जो ड्रामा के राज को जानता है कि उसके द्वारा का पार्ट आपके द्वारा आपका कल्याण है। आपको अच्छा क्यों लग रहा है उसके द्वारा जो पार्ट बज रहा है? क्योंकि आप राज को जान रही हैं। वाणी क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ रहा है? तो आपके लिए कल्याणकारी है। और लोगों के लिए भय हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे क्यों, ये चीज क्यों हुआ, हम ऐसा कैसे कर दिए। हम ऐसा नजदीक है, वो जान रहे हैं हमारी धुनाई हो रही है। जिनको कुछ पता ही नहीं, सोच रहे हैं ऐसे ही किसी के ऊपर चल रही होगी। लेकिन उनके स्वभाव संस्कार जैसे जितने दुनिया में है, चाहे ज्ञानी अज्ञानी, सबके लिए वाणी है। सही बात है। समझ में आ रहा है? कोई एक के लिए नहीं चल रहा है, निमित्त भले एक बना है लेकिन सबके लिए जा रहा है। समझे? उसके स्वभाव संस्कार के चेन जितने हैं पाताल लोक तक सब पहुंच रहा है। आसमान से लेकर के पाताल लोक तक, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन, कोई भी वतन हो, तन ही तो है तो तन ही कि ऊपर है तन। अरे तना जाता है, तन थोड़े ही जाता है। तना क्या होती है? उसकी शक्ति होती है। बच्चे क्या, उसकी शक्ति है, वो थोड़ी है। हमारी ऊर्जा आप में जा रही है, हम थोड़ी जा रहे हैं, हम तो हम ही। बोलिए,
बच्चे को गोद में लिया जाता है, समाया थोड़ी जाता है। समाया तो एक दो में ही जाता है, सब में समाया थोड़ी जाता है। कोई सामने होता है, कोई को लिया जाता है, कोई साथ होता है। बोलिए, समाया स्नेह में जाता है। एक दूसरे में भेद नहीं रहता है, कोई अंतर नहीं रहता है, तो जैसे लगता है कि हम एक ही हैं। क्या गिनती गिनेंगे? और जब ऋषि ऋषा रहेगा, नहीं पटेगा तो आप बोलेंगे, वो भी लिखेंगे, देखो तुमने ये बोला था, फिर वो देखो आपने ऐसे ऐसे कहा था। समझ में आया? तो फाइल बनती है, दिमाग चलता है तो राजनीति में, क्योंकि हिसाब किताब करना है। और जब स्नेह होता है तो फाइल नहीं बनती है। फाइल बन रही है माने हिसाब किताब हो रहा है। फाइल बनी माने घर से बाहर। घर में तो कुछ भी बोला कोई बच्चे ऐसे लड़ाई लड़ते हैं, तो ये साइंस आया ही है बंटवारा करने के लिए। मोबाइल नहीं होता तो नहीं दोहरा पाता कोई, जिसको डांटा गया था वहीं तक रह जाता। साइंस क्या करने आया है? बांटने आया है। साइलेंस कहते ना, साइंस विनाश करता है, देखिए वही हुआ। समझ में आया? चुपचाप रह गए हो। आया है इसीलिए। अभी इसमें आपको सारा मोबाइल रख दीजिए साइंस को, और जितना चाहे अपना कुटाई पिटाई कर दीजिए, किसको दिखाएंगे आप? बोलिए। लेकिन रिकॉर्ड करके देखिए तो क्या बना दिया? रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड से क्या बन गया? रिकॉर्ड बन गया। चुप रह गए वो। अब कहीं नुकसान हुआ तो कहीं फायदा भी हुआ। बोलिए। अब उसमें जोड़ लें कि उससे कितना नुकसान हुआ, उससे किसका कितना फायदा हुआ है। तो परिवार में ये नहीं चलता है। जब मिट्टी में ही नहीं है तो बीज कैसे अंकुरित हो जाएगा? बताइए। जब नस्ल में है ही नहीं है तो फसल कैसे उग जाएगी? कर्म तक आया माने फसल काटो। अब तो कोई अपना पार्ट नहीं बजा रहा है। एक समय आता है, परिवर्तन होता है। जैसे 5 ईयर प्लान होता है ना, 5 साल के बाद, तो जनता को भी अधिकार मिलता है सत्ता परिवर्तन करने का, कि 5 साल तक देखो इनका सही नहीं है, दूसरे को बैठा दो। दूसरा नहीं तो अपने ही खुद आप लोग अपना एक यूनिटी बना लो, उसको सीट ही खाली रखो। जैसे हमारे ग्राम में 500 लोग हैं, तो हमारे 500 लोगों को एक को हम प्रधानमंत्री बना देंगे, उसके हम राज्य में रहेंगे। हमारे ग्राम की व्यवस्था जब अच्छी रहेगी तो प्रधानमंत्री खुद ही सहयोग करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं बात को कि फिर रिपीट करूं? ठीक है मां, समझ। जैसे एक परिवार की व्यवस्था होती है, समझिए ना। जैसे ग्राम प्रधान का वो हो रहा है चुनाव, ग्राम प्रधान ठीक नहीं है, 5 साल तक वो किया, उससे ग्राम असंतुष्ट है, और बार बार फिर वो कुछ बढ़ा चढ़ा के कोई ग्राम में योग्य है नहीं, तो फिर मजबूरी से उन्हीं को वोट दिया जा रहा है। ऐसा भी होता है, मजबूर होती है जनता। तो जनता जागृति लाया जाता है जनता को, कि उनको वो करके, हाँ फिर होता कि अपने में ही आप लोग दूसरा बना लो, अगर आप लोग ठीक हो तो, जिसको आप ठीक समझते हो। उनके हाथ में सत्ता आ जाती है, जनता के हाथ में। सभी के लिए बोला जा रहा है। राष्ट्रपति के लिए तो सिस्टम से जाते हैं ना, राष्ट्रपति बनते हैं, पीएम बनते हैं, जो भी है उनके नीचे वाले के वोट से वो बनते हैं ना। वो आप देखते हैं ना, जब ऊपर वाले उठते हैं तो उनका दूसरे की मत चाहिए होता है। नीचे वाले पब्लिक का कहाँ मत है वो सबको पता है। तो पब्लिक अगर समझदार हो जाए, ये इसीलिए भून दिए जाते हैं, ये सब ऐसे ही योग्य हैं सब। इसीलिए प्रजा हमेशा प्रजा ही रहती है। अभी भी देखो, इसीलिए प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो उसमें जनता नहीं चुनती, हाँ, संसद के लोग चुनते। समझ गया? तो ऐसे ही नीचे एक बार ऐसा आता है कि जनता को हाथ में सत्ता आ जाती है। हर ट्रांसफर होना होता है। वो सब खेल होता है राजनीति में, लेकिन धर्म नीति में ऐसे नहीं होता है। वो सदा रहता है। वो एक समय धर्म आता है, राज्य सत्ता को, राज्य की व्यवस्था को ठीक करके जाता है। समझ में आया? उस पर वही रहता है, सदा की बात है तो सदा है वो, वही उसी समय चला जाता है। वो बनी बनाई है, वो समय आता वो चली जाती है उस पे।
लेकिन ऐसे नहीं है कि ऐसे उड़ी हुई है, नहीं, कर्मों से आती है। फिर उसके अंदर सिफ्त है तो फटाफट फटाफट वो करते हुए चली जाती है, उसके लिए खेल लगता है। क्योंकि शक्ति बोली है ना कि तुम ही बार बार करते हो, तुम कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हो। तो किसके लिए कर रही है? माता पिता के लिए बोल रही है। अष्टदेव बच्चों के लिए बोल रही है, और बाकी सब बच्चों नहीं, नहीं, अष्टदेव अष्टदेवियों के लिए। उनके अंदर वो शिफ्ट होता है, उनकी वैसी क्वालिटी होती है, उनके अंदर ये सब चीज होता है, ओरिजिनल है ना वो। जैसे फिर वो स्थान मिल जाता है उनको। समझ में आया? जैसे आप लोग, चाहे हम लोग कोई भीख नहीं मांगे हैं इस सीट पे आने के लिए, कोई प्लानिंग नहीं है, उस समय की शक्ति आपको लेके आ रही है, क्योंकि आप ही थी, आप ही है और आप ही रहेंगी। तो 100% कहा जाए, 101% कहा जाए तो माता पिता के ऊपर सारा है, लेकिन नंबरवार 8 को भी आप ले सकते हैं उसमें। जी जी, जिनका एक्यूरेट, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, हाँ, कि उनको भी, तो वो भी अनुभव करते हुए ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो है तो निश्चिंत होकर बैठ जाए तो हो जाएगा, नहीं। कर्मों, ये ढीठ लोग बोलते हैं, ये चोर लोग बोलते हैं कि जब बार बार वही रिपीट होता है हम ही फिर हो जाएंगे तो फिर हम मेहनत क्यों करें। ये प्रजा वर्ग के लिए नहीं है, ये माता पिता के लिए। वो नहीं करें तो भी करना पड़ेगा, करा लेती है शक्ति। वो उनके लिए, उनका डायलॉग है ये। समझ में आया? बच्चों का जो अष्टदेव अष्टदेवियों के लिए भी आप ले सकती हैं ऐसे, और लोगों के लिए नहीं है वो। समझ में आया कि उनका फिक्स है वो, कोई दे ना दे वो समझ सकती हो, तो ला के रख देगी। ऐसा चेन तोड़ेगी कि फट से जो जहां वही बैठ जाएगा। तभी तो शक्ति बोली कि तुम तो कल्प कल्प बनते क्या हो कल्प कल्प के तुम हो। बनना तो वो होता है जो नहीं हो, बन रहे हैं वो अल्पकाल के हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट है, इनबिल्ट है, इनबिल्ट। शक्ति नहीं बोली तुम अवतरित होते हो, तो वही रथ को शक्ति चुनती है, अवतरित होती है, उनके रथ में प्रवेश करती है। एक तो प्रवेश बाल रूप से होता है, एक जब हमारा जो हमारा तपस्या से जो हमारा परिवर्तन होता है, बाल रूप हमारा धारण हो जाता है। हम लोगों का क्या है? बाल रूप है इस समय, तो वो शक्ति हमारे शरीर में आधार ले लेती है। समझ में? दिखाई नहीं दे रहे, हमें अनुभव कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं कोई रह पाता है। ब्लेसिंग है, पीछे से शक्तियां धक्का मार रही हैं, आप नहीं चाहते हुए भी नहीं भाग पा रहे हैं, नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? ईमानदारी कुछ तो ये आपकी स्मृतियां जागृत हैं, माने आप पावन आत्मा हैं। विस्मृति माने पतित पाप आत्मा, विस्मृति हुई इम्प्योरिटी, जरूर लीकेज है, वचन पर ध्यान नहीं आपको। नहीं बोले स्मृति और विस्मृति का खेल है। विस्मृति हुई माना खेल खत्म। जो एक ही चीज तो याद रखिए ना बार बार, जब इतना ज्यादा लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जब घर में हमारे माता पिता रहते हैं तो कितना निश्चिंत होते हैं बच्चे, और जब घर में माता पिता के बच्चे जब बड़े होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, तो माता पिता कितने निश्चिंत होते हैं। दोनों से एक दूसरे को राहत मिलती है ना जी। सही बात है। अकेले अपने बच्चे अगर बड़े हों, कोई पोस्ट पर हो, तो माता पिता कितने रिलीफ मिलती है, तो उसकी ऊर्जा उसमें जा रही है ना। माता पिता की ऊर्जा जैसे पाल पोस के बच्चे को बड़ा करते हैं तो आप सोच लीजिए उनका कितना हो रहता है। ऐसे ही माता पिता बच्चों को, तो बच्चे जब वानप्रस्थी माता पिता कमजोर होने लगते हैं, ऑटोमेटिक तो है ना सिस्टम, शक्ति सारे चली जाए, तो बच्चे माता पिता को पालते हैं, उनका बाल रूप हो जाता है। तो ऐसे ही परिवर्तन होता है। वो शक्ति जो होती है आधार लेती है आकर के उन्हीं रथ को, जो थी अनादि वाली के पकड़ती है, परिवर्तन करती है। जैसे छोटा होता हार्मोन्स नहीं चेंज होता है, ऐसे ही खाल है, जो बोलते हैं कि सर्प का मिसाल तुम बच्चों का है, एक ही शरीर में इतनी बार। तो ये मृत्यु हो रही ना, एक अभी क्या है, मौत नहीं हुई है तो क्या जिंदा आए हैं क्या आप लोग? है जिंदा हो रहा है कि मौत हो रही है? यहाँ पे क्षण क्षण बताइए, जीने दे रहे हैं लोग कि मारा जा रहा है हम लोगों को। इस स्थापना के कार्य में जब वो आत्माएं निमित्त बनी, तो जिंदा में कोई पूजा नहीं, मुर्दों को पूजते हैं सब। इन सबों का भाग्य नहीं होता है। तो पत्थर बुद्धि रहते ही है, तो पत्थर की मूर्ति बनाएंगे, हमें घंटी डोलाएंगे, अगलानी करेंगे, तब 2 रोटी 2 पैसा मिलेगा, कोई चढ़ा देगा, वही खा पी के जीते हैं सब। ये सजा है, ये पुण्य नहीं है, ये धर्मात्मा का कार्य नहीं, पापियों का है, पाप अड्डा है ये। समझ में आया? मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा पाप अड्डा है। कोई कहेंगे देखो सनातन धर्म के विरोधी, क्योंकि इतना बोध नहीं होगा तो सभी डायरेक्ट आप बोलेंगी तो कहेगा नहीं कोई,
समझ में आ रहा है? पुण्य पुण्य नहीं है ये, समझ में आ रहा है? खंडहर है जो एक बार जाके गिर जाता है, उठने नहीं देते हैं सब। असत्य बात का उसको खुद ही नहीं पता तो क्यों बताएगा? क्योंकि जब इस सृष्टि के परिवर्तन के कार्य में ये सब सहयोगी नहीं बने थे, सहयोग नहीं किया था, विरोध किया था इन सबों ने, इसलिए चैतन्य मूर्ति का तो मौसर नहीं हुआ तो जड़ ही तो लेंगे। और देखे भी तो पहचान नहीं थी, या जो भी है श्रापित, तो जन्म जन्मांतर के श्रापित हो जाते हैं। जब भी कल्प का समय आता है पुनरावृत्ति का रिपीट, तो फिर ऐसे क्योंकि इनका वही चीज मिल जाता है, इसलिए इनको हूबहू पुनरावृत्ति इनकी इसी तरह से होती है। वही कल्प का फिर जैसे मान लीजिए आप मेमोरी में जितना भरी, तो कल्प में फिर उतना ही ना बजेंगी आप। तो इन सबों के लिए वो है ड्रामा हूबहू रिपीट, हमारे लिए है हूबहू रिपीट। कोई ड्रामा को उंगली नहीं उठा सकता, हमको चांस नहीं मिला, क्योंकि पढ़ाई गई समझ में नहीं आया, क्योंकि तुमको तुम्हारी मेमोरी में है ही नहीं, तो कैसे समझ लोगे? जिनका है उनका सरल हो जाता है। वाणी में है ना, हम लोगों ने मेहनत नहीं है, नेचुरल वे में थे भी हैं भी। परेशानी तो तब थी जब हम ज्यादा उनको मालिक बना के उनसे समझना चाह रहे थे, हम उनको गद्दी देकर, दिक्कत तब हो रही थी। आप सहज है। तो ऐसे ही जब माता पिता मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं, सब अपने पास आ जाता है। सारा जितना बिखरा है सब मटेरियल केंद्र का है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन से, आप सभी के जीवन से जुड़ा हुआ, उनके जीवन का नहीं है घटना। समझ में आया? वो तो घटा घटा के कमा रहे हैं जबरदस्ती। जिसके जीवन की घटना है, माल उसका है। देखिए घंटी बज गई, किस लिए? पिताजी कल बोल रहे थे, वो भगवान को नहीं जगा रहे हैं, भगवान सोए ही नहीं है। वो ये पता चलेगा पंडित जी जग गए हैं, वो अपने जगह हैं ताकि सब लोग समझ लें कि पंडित जी जग गए हैं। पिताजी बहुत अच्छी बात करते। समझ में आया? ये है, यही ये दुनिया का खेला देख लो पहले, क्या इसमें खेलेंगे हम लोग? ये महफिल मेरे काम की। जब सुन लेते हैं तो वैराग्य आ जाता है। बोलिए क्या खेलने का? ना मुंह दिखाने का मन कर रहा है इन सबों का, इन सबों का। लौकिक वालों में फिर भी दया आ रही है, क्योंकि उन सबों को ज्ञान नहीं है, लेकिन इन सबों का तो मुंह देखने का मन नहीं कर रहा, ना दिखाने का। समझ में आ रहा है? ये हमारे संबंधी नहीं है, जो समानता हो। इसीलिए शूद्रों को मंदिर में जाने के लिए रोक है, ये कारण है, ये यही है शूद्रपना। ब्राह्मण तो मन वचन कर्म में एक होता है, उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों का गायन है। एक तो ब्राह्मण निकला जो शूद्र के घर जाके उसका धोया, चरण धोया, तो शुद्ध ब्राह्मण के कुल तो तर गया, कोई ब्राह्मण पर उंगली नहीं उठा सकता है। एक तो कोई निकली जो शूद्र का सम्मान की, लेकिन शूद्र ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, इसीलिए श्रापित हो जाते हैं सब। समझ में आया? इसीलिए जिंदगी भर नाली साफ करो जाके, जा उठाओ कचरा। लेकिन आधे अधूरे ज्ञानी लोग शूद्र का अपमान करते हैं, इसी वजह से करते हैं। लेकिन वो नहीं करता है जो ओरिजिनल ब्राह्मण होता है, उसमें तो भगवान को देखता है। हमारे पिताजी जैसे लोग शूद्र में भी किसको देखते हैं? परमात्मा शक्ति को देखते हैं। तब तो उसको भगवान बना करके हम लोगों ने पूजा ना, लेकिन वो गलत किया तब न श्रापित हुए, उसके गलती से शूद्र श्रापित हो गए। शूद्र वहां भी था, ब्राह्मण और शूद्र का मिलन हुआ ना, तो क्या किया? इसीलिए ब्राह्मण को चाहे कैसा भी हो, लेकिन सम्मान के उस पूजनीय है। विराट ड्रामा में क्यों हुआ? ऐसे थोड़ी कर्म हुआ है संगम पर, तब जातिवाद बटी। सब लोग जाति जाति जाति, चलिए से तो जतिया बटा। जात माने प्रजा वर्ग, समझ में आया? जात माने प्रजा वर्ग। तो आधे अधूरे ज्ञानी लोग एक खेल किए, लेकिन ओरिजिनल में मेल किया गया। समझ में आया? ओरिजिनल में क्या हुआ? मेल किया गया। आ खेल ये लोग करते हैं जब खुल जाता है, तो वो खेलते हैं तो अच्छे से खेलते हैं, खिल जाते हैं, खिला हुआ होते हैं, जैसे फूल खिले ऐसे खेलते हैं, गुणों से, शक्तियों से, उनके दिव्यता से। उनके कर्मों की इतनी दिव्यता कर्म में होती है, इतनी खुशबू होती है।